तो बच्चों मैथ के क्लास में फिर से सब लोग का स्वागत है। और आज हम लोग मैथ में फार्मूला सीखेंगे। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला सीखेंगे और सभी फार्मूलाओं एक ही दिन में आज हम तुम लोग को बताने वाले हैं और इसके बाद हम प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, क्या फार्मूला होता है। कुछ फार्मूला हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम बाकी फार्मूला उसी से निकालते जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, लेकिन फार्मूला रटना नहीं है, वह क्वेश्चन के प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। तो देखो पहला बात कि साइन ए प्लस बी अगर कभी तुम्हें मिला तो तुम साइन ए प्लस साइन बी मत लिख देना, ये गलत है बच्चों, यह गलत है। अब कहोगे इतना छोटा बात मत बताइए सर, लेकिन सब कुछ हम बताते चल रहे हैं। कभी साइन या ब्रैकेट नहीं है कि साइन ए प्लस साइन बी हो गई, गलत है। कभी ऐसा नहीं लिखना। या साइन जो होता है ना बिना एंगल के नहीं होता है, ये ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई है और प्रोडक्ट हो रहा है। इसे बहुत छोटा बात है, लेकिन हम तुम लोग को बता दे रहे हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं लिखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों। यह पहला फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। अभी थोड़ा आज अजीब लगेगा, नए नए फॉर्मूला मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे, इसलिए ध्यान देना। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन फॉर्मूलाओं को सर्कुलर सेक्शन सर्किल बना के प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन अभी तुम लोग का उम्र नहीं हुआ है, 4-5 दिन से पढ़ ही रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा तो फिर जब ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन को कराएंगे तो सबको प्रूफ करेंगे। अभी फिलहाल फॉर्मूला डायरेक्ट देखो। कॉस ए प्लस बी जब होगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां पे प्लस के लिए माइनस हुआ, माइनस के लिए प्लस हुआ, याद रखना। इसमें प्लस के लिए बीच में प्लस है और माइनस के लिए बीच में माइनस है। tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। यह 6 फॉर्मूला है जो अभी फिलहाल तुम्हें याद रखनी है। ध्यान दो बच्चों कि अगर तुम्हें कोई साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोले, तुम बोलते हो कि 75 डिग्री का वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें वैल्यू पता है किसका, तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यह वैल्यू तुम्हें पहले से पता है। डाटा बच्चों याद कर लेना, 10th क्लास में पढ़ना है। अब आता है साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, जिसका वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। तो तुम साइन 75 डिग्री को 45 डिग्री या प्लस 30 डिग्री तो लिख सकते हो ना। 45 और 30 जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा। 45 प्लस 30 लिखोगे तो 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे अंदर में 2 एंगल का सम आ गया, तो यह फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी। इसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, देखो साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 डिग्री कॉस बी के जगह 30 डिग्री, फिर बीच में प्लस प्लस लिख दे कॉस ए, इस बार कॉस में ए और साइन में बी 30 डिग्री। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो ए के जगह 45 डिग्री है और बी के जगह 30 डिग्री है। फॉर्मूला यूज किए, पहले साइन कॉस का मल्टीप्लाई, फिर कॉस साइन का मल्टीप्लाई। ए पहले यह ए, फिर यह बी, फिर यह ए यह बी। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। यह सब में डाटा याद होना चाहिए बच्चों। कॉस 45 1/√2 और यहाँ 1/2। नीचे 1 2√2 दोनों में आ गया, दोनों में 2√2 है।
तो ऊपर आ गया √3 प्लस 1, यानी साइन 75 डिग्री का वैल्यू यह मिला। इसको अगर हम घर से एक होमवर्क देते हैं कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो 15 डिग्री को तुम लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इस फार्मूला में बैठा के निकालना जरूर, ये मत सोचना कि अरे हो तो जाएगा, निकालना। फार्मूला सेटअप करने तुम्हें आसान लगेगा। अगर कोई तुम्हें cos 75 डिग्री पूछ दे, तो cos 75 डिग्री पूछ देगा तो फिर वैसे ही इसको cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यहां लिख दोगे, 45 प्लस 30। फिर cos a प्लस b का फार्मूला दिखने लगा, यानी फार्मूला नंबर 3 में जाएगा। लिखेंगे दोनों cos का मल्टीप्लाई माइनस दोनों साइन का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, 1/√2 और 1/2, √3 माइनस 1/√2। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार तुम घर से फाइंड करना cos 15 डिग्री, तुम्हें मेरे फार्मूला अप्लाई का हेल्प होगा तुमको। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट लोगे, नोट कर लोगे यहां तक का। यह 6 फार्मूला है, उस पर 2 सवाल बनाए हैं और 2 सवाल घर पर और भी ले लो। tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। tan 75 डिग्री के लिए tan a प्लस b 45 प्लस 30 लगाना, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इस तरह से tan 75 डिग्री। तो यह 2 और यह 2, 4 क्वेश्चन जरूर करना घर पे, तुमको हेल्प होगा। इसको बाबू मिटाते हैं और ये सब बाबू तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है? देखो बहुत ही बेसिक से, बहुत ही स्टार्ट से तुमको पढ़ा रहे फार्मूला कैसे कैसे हमारा बनता है। अब मेरा नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है कि अगर इसी फार्मूलाओं में यह 6 फार्मूला जो है, इन 6 फार्मूला से और फार्मूला हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर हम ध्यान दो क्या करें कि पहला और दूसरा फार्मूला को ऐड कर दें। तो पहला और दूसरा फार्मूला को अगर हम जोड़ते हैं, पहला दूसरा फार्मूला को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा आ जाएगा, यहाँ दोनों ऐड करोगे तो यह दोनों कट जाएगा। देखो यह कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों डबल हो जाएगा, तो फार्मूला आ जाएगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो फार्मूला हो गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। मतलब यह भी एक फार्मूला ही है, यह एक फार्मूला है कि अगर साइन का cos का प्रोडक्ट हो जाए और उसे प्लस में कभी तोड़ने का जरूरत पड़े तो यह फार्मूला यूज करेंगे, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह भी, ध्यान रखना कि अगर साइन का और cos का प्रोडक्ट हो जाए तो 2 आगे लगाकर इस तरह से फार्मूला में हम लोग तोड़ सकते हैं। देखो ऐसे देखने से फार्मूला तुम याद नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से याद करोगे, जो कि अगले क्लास से तुम्हें कराया जाएगा। अगर तुम पहला इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन को, पहला फार्मूला में दूसरा फार्मूला को माइनस करते हो, पहला से दूसरा को माइनस करते हो, तो अगर तुम माइनस करोगे बच्चों तो तुम देखोगे अगर माइनस करते हो तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस। तो इस बार यह कट जाएगा, यह सेक्शन कट जाएगा और यहाँ पे प्लस होने से यह डबल हो जाएगा। तो 2 cos a sin b, फार्मूला हो गया sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, अगर तुम माइनस करते हो दोनों फार्मूलाओं को तो इस बार यह दोनों कैंसिल होगा और यह दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आते हैं तीसरा और चौथा फार्मूला को हम जोड़ते हैं, तीसरा चौथा फार्मूला को अगर हम जोड़े तो हम पाए तीसरा चौथा फार्मूला जोड़ने से कि यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों डबल हो जाएगा। तो 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसे क्या सीखने को मिला कि कभी ऐसा हो कि 2 cos का प्रोडक्ट में हो और उसे प्लस में लाना हो तो यह फार्मूला यूज होगा। अभी फिलहाल यह फार्मूला है, फार्मूला है, फार्मूला है, याद करना होगा। चौथा में से तीसरा फार्मूला को माइनस कर रहे हैं, चौथा फार्मूला में से तीसरा फार्मूला को हम माइनस कर रहे हैं। तो चौथा फार्मूला से तीसरा फार्मूला अगर माइनस करोगे
तो माइनस करने से ये दोनों कट जाएगा और यहाँ माइनस का प्लस होगा तो यह डबल हो जाएगा। तो 2 sin a cos b, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। बच्चों उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सब 6 फार्मूला याद करके यह घर पे 4 फार्मूला जोड़कर लिखोगे जरूर, ठीक है। चारों का यूज भी आगे होने वाला है। फिर से स्क्रीनशॉट लोगे और वह चारों फार्मूला जो इधर 4 फार्मूला 1 2 3 4 फार्मूला हम लाए हैं, इसको बाबू तुम लोग नोट कर लोगे जरूर। उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग इसको नोट करो। क्लियर है बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं ना कि नोट कर लिए, ठीक है। और इसको ध्यान दोगे। अब आगे इधर फिर से इसको मिटाते हैं। मतलब यह बेसिक फार्मूला है और इस बेसिक फार्मूला से हम फार्मूला ऑब्टेन करते जा रहे हैं। अब फिर से आगे आ गए। देखो बच्चों, पहला फार्मूला जो तुम देख रहे हो वह है साइन ए प्लस बी का। फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यह फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। अगर बी के स्थान पर भी ए रख दिया जाए, बी के स्थान पर भी ए रख दिया गया, तो जहां जहां बी था वहां वहां ए रख दिया गया, जहां जहां बी था वहां वहां ए रख दिया गया। तो साइन ए कॉस ए और इधर भी साइन ए कॉस ए, यहां पे साइन ए कॉस ए और इधर भी साइन ए कॉस ए। तो यह हो जाएगा साइन 2a, तो 2 sin a cos a। तो यह बच्चों साइन 2 थीटा का एक फार्मूला दिया हमें। साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला दिया कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का हमें एक फार्मूला दिया कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम फार्मूला नंबर 3 जो है, मेरा नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम इसको लेना है इसलिए हम नंबर दे रहे हैं। और इस फार्मूला को हम लेते हैं फार्मूला नंबर 3। तो cos a प्लस b का फार्मूला है मेरे पास। क्या है फार्मूला? तो cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही ना फार्मूला है बच्चों। अगर हम b के जगह फिर से a रख दें, b के जगह a रखते हैं, तो मेरा फार्मूला आ जाएगा cos a प्लस a। तो cos a cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब देखो, यह साइन 2 थीटा का एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला आया है कि साइन 2 थीटा कभी मिलेगा तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का बड़ा सेक्शन है। यह सेक्शन तुम्हें हर एक कंपटीशन में मिलने वाले हैं, बोर्ड में मिलने वाले हैं, कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है जब तक मैथ से जुड़े हो, साइंस से जुड़े हो। तो अगर तुम इसको पढ़ना है, तुम्हें इसका हथियार जुटाना पड़ेगा। अभी तुम इधर उधर किंतु परंतु दिमाग लगा दोगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए दिमाग पढ़ाई में लगाओ, सोचने में, आलतू फालतू सोचने में मत लगाओ, ओवर थिंकिंग में मत आओ, पढ़ाई में थिंकिंग करो। ध्यान दो बच्चों। तो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यह cos 2 थीटा का फार्मूला आ गया बच्चों, ठीक। तो cos 2 थीटा का यह फार्मूला आ गया। तो यह इंपॉर्टेंट बहुत फार्मूला है और यह भी फार्मूला है। साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ध्यान दो बच्चों, इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बाबू नोट कर लेना। वीडियोज को रोको, यहाँ पे वीडियोज रोको। यह दोनों फार्मूला कैसे आया है निकाले हैं, इसको लिख लोगे। फिर इसे मिटा देते हैं बच्चों। ध्यान दो, मान लो हम क्या लाए अभी, तो हम ले आ दिए cos 2 थीटा का वैल्यू, जो कि आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा छोड़ दिए, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखने में कोई बुराई है? तो नहीं सर। काहे नहीं है? तो बचपने से पढ़ते आए हैं, मैंने 10वां क्लास से cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पे बनाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? cos 2 थीटा का फार्मूला
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जानते हैं हम लोग। इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो एक साइन स्क्वायर थीटा तो भाई पहले से ही है ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए cos 2 थीटा का 3 फार्मूला मेरे पास आया। एक तो आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब इसका जरूरत होगा तो इसको यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका जरूरत होगा तो यह यूज करेंगे। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका जरूरत होगा तो यह यूज करेंगे। अब क्वेश्चन कैसा कैसा होगा उसके हिसाब से यूज तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन पहले हथियार तो जुटा लो, पहले नोट तो कर लो, पढ़ तो लो। तो इसको बाबू हम उम्मीद करते हैं फिर से वीडियो जो को इसको बाबू नोट कर लो, ठीक है। इसको मिटाते हैं बच्चों, ध्यान दोगे। फिर इसके बाद हमारा आता है फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला निकाल लिए, cos 2 थीटा का फार्मूला निकाल लिए। अब आते हैं tan a प्लस बी के फार्मूला पे। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो अगर b के जगह a रखा जाए, अगर b के जगह a रखा जाएगा तो tan a प्लस a, tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। तो tan a प्लस a, यहां पे आ गया tan 2a, 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है बच्चों। तो इसलिए tan 2 थीटा बराबर आया 2 tan थीटा, मैंने एक जगह थीटा रख दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब sin 2 थीटा का भी फार्मूला हम पा लिए, cos 2 थीटा का भी फार्मूला हम पा लिए, और tan 2 थीटा का भी फार्मूला हम पा लिए, ठीक है बच्चों। तो टोटल यह फार्मूला हम लोग पा लिए हैं। तो उसको बाबू फिर से मिटा लेना, उसको उधर जो हम लोग लिखे हैं उसको मिटाने, उसको लिख लेना, फिर हम इसको मिटाते हैं। टोटल फार्मूला अभी तक देखोगे तो 6 इधर हुआ, फिर 4 बीच में लाए थे, 3 इधर साइन 2 थीटा cos थीटा यह सब भी लाए। तो सोचो मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ तो सकते हैं नहीं। अब देखो 2 sin a cos b, बीच में फार्मूला लाए थे हम, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लाए थे ना, ठीक है। 2 cos a sin b फार्मूला था sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b का भी फार्मूला लाए थे बीच में, ठीक है। क्या लाए थे? तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b का भी फार्मूला लाए थे बीच में। क्या लाए थे? तो sin a माइनस b, सॉरी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यह लाए थे बच्चों। तो यह 4 फार्मूला हम बीच में ऑब्टेन किए थे आज के शुरुआत में। अगर कोई इस फार्मूला को और थोड़ा अलग बताता है, अगर कोई इसको a प्लस b को c मानता है और a माइनस b को कोई d मान लेता है, तो 2a बराबर हो जाएगा c प्लस d दोनों जोड़ने से, इसलिए a बराबर आ जाएगा c प्लस d बाई 2, और माइनस करेंगे इसको, a प्लस b बराबर c है, a माइनस b बराबर d है। अगर माइनस करेंगे तो 2b बराबर आ जाएगा c माइनस d, तो इसलिए b बराबर आ जाएगा c माइनस d बाई 2। यानी a प्लस b के जगह c रखेंगे और a माइनस b के जगह d रखेंगे, तो a और b का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। वीडियो जो लोग के इस बात को नोट कर लोगे, यहां से यहां तक के बात को नोट कर लोगे बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, इसको नोट करने के बाद फिर देखो फार्मूला क्या आया। हम ये सबसे ऊपर हम इसको c माने, इसको d माने, तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला आ गया। क्या आया? तो 2 इधर, इसको c लिख दिए, इसको d लिख दिए, तो हो गया c प्लस d, साइन c प्लस साइन d। क्या आया?
तो 2 साइन ए का वैल्यू आया था c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये भी एक फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि दो चीज इधर प्लस में दिया रहेगा, अब प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा, गुना में लाना पड़ेगा। प्लस में दिया रहेगा और गुना में लाना पड़ेगा, तो यह यूज करेंगे। गुना में दिया रहेगा, प्लस में लाना रहेगा, तो यह यूज करेंगे। मतलब दोनों एक दूसरा को पलट लिए फॉर्मूला के। साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पे इसको सी माने हो, इसको डी माने हो, तो शुरुआत में यहां माइनस आगे लाएंगे तब कॉस सी माइनस कॉस डी होगा। इसको सी माने, इसको डी माने हैं, तो माइनस लेंगे तो इधर माइनस भेज देंगे, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ आगे माइनस क्यों आ गया, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, या आगे ये इसको होना चाहिए था, इसको, यानी माइनस लेकर इधर भेज देंगे। तो यह 4 फॉर्मूला भी आए, ठीक है। तो यूज के साथ तुमको और अच्छा समझ में आने लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो तुमको बाबू याद करना पड़ेगा सब फॉर्मूला। कल जैसे जैसे क्वेश्चन सभी फॉर्मूला पे, इस पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन, सब पे क्वेश्चन कराने लगेंगे, तो फॉर्मूला तुमको याद आने लगेगा सब कुछ। लेकिन तुम लोग घर पे इसको मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। उम्मीद करते हैं इसको कर लिए होगे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि इसको नोट कर लिए होगे। और आज के क्लास को रिपीट जरूर देखना। जो भी बच्चे तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट हैं, उन बच्चों को वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। जो रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, ट्रिगो सबको पूछता है, और वह बच्चे ट्रिगो क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वह बच्चे ट्रिगो का बेसिक नहीं जानते हैं। और ट्रिगो का बेसिक, ट्रिगो हमारे पास बेसिक 15 क्लास कर लेते हैं वो, तो किसी भी कंपटीशन के ट्रिगो को भी वो बनाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को भी जरूर फॉरवर्ड करें जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। शेयर करें सबको कि देखिए फॉर्मूला आता कैसे है, जो आप रटे हैं बहुत सारा चीज आता कैसे है जान लीजिए। जब आपका बेस क्लियर रहेगा तब कंपटीशन निकाल लीजिएगा। इसलिए सबको फॉरवर्ड करें, अपने सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें फॉर्मूलाओं को। देखो बच्चों, साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने tan के फॉर्म में, कभी ऐसा हो गया कि साइन 2 थीटा का tan के फॉर्म में फॉर्मूला मांग दिया, तो इतना होता है। तुम्हारे मन में विचार आ जाएगा कि कैसे हम जाने, हम तो यही जानते हैं, आज ही पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। हम तो tan के फॉर्म में नहीं जानते हैं, तो tan के फॉर्म में नहीं जानते हो तो tan के फॉर्म में लाना है ना, तो लाना है तो कैसे आएगा, तो cos से डिवाइड करने से। तो एक cos से डिवाइड करने से क्या यह tan में बढ़ेगा, तो cos से डिवाइड करोगे तो ये cos y इसको काट देगा, तो 2 को cos से डिवाइड करो, cos स्क्वायर से। तो जितना से डिवाइड करते हो उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब एक cos से एक cos कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन थीटा बाई cos थीटा, क्या मिला हमें tan थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा ऊपर है तो नीचे आएगा तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 1 बाई sec थीटा होता है, sec थीटा 1 बाई cos थीटा होता है, यह सब बात जानते होंगे। sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, कैसे, तो बचपन में पढ़े हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो sin 2 थीटा का यह भी एक फॉर्मूला आता है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का tan के फॉर्म में यह फॉर्मूला होता है। अगर मन में कोई दुविधा होगा तो कहो कैसे आए सर, तो देखो हर चीज प्रूफ से ला रहे हैं, और प्रूफ लाने में सिखा रहे कि cos से डिवाइड करना है कि साइन बाई cos से tan आएगा। 2 को cos से काहे डिवाइड किए, तो वो कट जाएगा तो एक को बचेगा, तो ही ना tan में बदल देगा। तो सब कुछ समझना है बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। हमें इसको tan में बदलना है, तो साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से भागा दोगे तब ना tan स्क्वायर में बदलेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दो, तो डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना इसेंशियल है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां तो कॉस स्क्वायर थीटा एक है ही। अब कॉस कॉस कट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया सेक स्क्वायर थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक। सेक जो है यहां पे बाबू लिख देते हैं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम आ गया है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तुम्हारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो आज की क्लास में बहुत सारे फॉर्मूला हम तुम लोगों को सिखाएं, और बहुत सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट तुमको आज दे दिए हैं। और इसके पहले भी जो क्लासेज गए हैं उसमें भी वो 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा का बहुत सारा एक फॉर्मूला रेंज गया है। 3.1 3.2 तुमको कंप्लीट बनवा भी दिए हैं। सॉरी 3.2 में कुछ बाकी है, कराएंगे बाबू, कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो मेहनत करो, पढ़ो, मुस्कुराते रहो, लेकिन मेहनत करो। सभी लोग कंप्लीट करो अभी तक के पढ़ाई को। आगे मिलते हैं इसी सब फॉर्मूलाओं पे क्वेश्चन लेकर।